So hi everyone, in this video we are printing the star patterns using C programming. तो C प्रोग्राम में हम लोग स्टार पैटर्न्स प्रिंट करने वाले हैं जो कि होगा हाफ पिरामिड, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोग प्रिंट कर चुके हैं कुछ इस तरह के रेक्टेंगल को और इस होलो रेक्टेंगल को। इस वीडियो में हम प्रिंट करेंगे इस पैटर्न को। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें जो पैटर्न है उससे कोड लिखना है या कोड से पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले जो पैटर्न बनाना है मैं वो बताता हूँ। जो पैटर्न बनाना है वो क्या था, पिरामिड था हाफ। तो कोई भी पैटर्न बनाने से पहले उसको ना एक ग्रिड की तरह मानो। ग्रिड इन द सेंस रोज एंड कॉलम्स, इक्वल रोज एंड कॉलम्स। फिर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग रोज एंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो हमें पैटर्न क्या बनाना है जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ही हाफ पिरामिड। तो यहाँ पर जैसे 6 दिया गया है तो हमारे पास 6 रोज एंड कॉलम्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यदि 5 लूँ, n इक्वल 5, तो यहाँ पर मेरे पास 5 रोज आएंगे और यहाँ पर कितने कॉलम्स आएंगे, उतने ही कॉलम्स आएंगे। तो मैं बना लेता हूँ। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि पैटर्न प्रिंट करने से पहले इसको एक ग्रिड की तरह ट्रीट कीजिए और फिर इस पर कोड लिखिए या फिर लॉजिक लगाइए कोई भी। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी हम पैटर्न बनाते हैं कोई भी, तो उसके लिए नेस्टेड लूप्स का यूज़ ज़्यादातर होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन नेस्टेड लूप्स से ही प्रिंट होते हैं। कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन हो या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन हो, कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो। अब जैसे ये है तो हमें ये पैटर्न बनाना है। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो आउटर लूप होता है वो बरहमेश मेरे पास नंबर ऑफ रोज प्रिंट करता है और जो इनर लूप होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट करता है। ये बात थी याद रखने की। तो फर्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ रोज आउटर लूप से और नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो भी पैटर्न है वो होगा इनर लूप से। तो ये दो बातें थी जिनको याद रखना था। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि जब भी हमें कोई पैटर्न बनाना होता है तो सबसे पहले एक लूप आएगा, सपोज ऐसे, एंड इसके अंदर एक लूप आएगा जो प्रिंट करेगा ये बार बार। तो ये हो गई नंबर ऑफ रोज जो ये डिसाइड करेगा। अब इस कॉलम को बनाएगा कौन, ये इनर लूप। अब ये बनाएगा वो बात ठीक है, लेकिन जब ये बनाएगा ना तो जब कोड चलेगा तो हर बार एक ही रो बनेगी। मैं मानता हूँ कि हाँ, जो फॉर लूप है इनर वाला वो कभी ये हाफ चलेगा तो इसके बाद दूसरा चलेगा, लेकिन चलेगा एक ही टाइम में, तो वो एक ही रो प्रिंट करेगा, एक से ज़्यादा रोज नहीं प्रिंट करता कभी भी। तो ये ध्यान में रखना है। तो चलिए इस पैटर्न को बनाते हैं। अब देखो, जो हमने पिछले वीडियो में पैटर्न बनाया था जो था सॉलिड रेक्टेंगल, उसमें क्या था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे। जैसे ये मैंने बना दिया किसके लिए, n इक्वल 2 के लिए। अब मुझे बनाना है ये वाला, ये बनाना है। तो एक पैटर्न देखिए कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो पिछले वाले की ही तरह हैं। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 रोज हैं, तो जैसे यहाँ 2 थे n का मान, तो 2 रोज आई थी। तो बेसिकली सबसे पहले इस हमें पैटर्न से क्या बनाना है, कोड बनाना है, ना कि कोड से पैटर्न। तो अब हमें पता है नंबर ऑफ रोज 5 चाहिए, तो आउटर लूप क्या चलेगा, 5 ही चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर आई टू लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। एक बात तो क्लियर है कि हाँ 5 रोज आ जाएंगे इससे। अब 5 रोज इससे आ जाएंगे, अब कैसे प्रिंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले इस रो को बनाने के लिए हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक स्टार, जहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आई की वैल्यू 0 होगी और हमें एक स्टार प्रिंट करना है। और नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार, फिर नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार, फोर्थ लाइन में 4 स्टार एंड फिफ्थ लाइन में कितने स्टार, फिर 5 स्टार। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, इसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 एंड देन 5। कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है ना। तो ये कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे लूप की सहायता से। और लूप कैसे चलेगा, हमें पता है लूप
पहली बार चलाना है कितनी बार, एक बार। दूसरी बार लूप चलेगा, वो चलेगा 2 बार। तीसरी बार चलेगा 3 बार। चौथी बार चलेगा 4 बार। पांचवी बार चलेगा 5 बार। तो ये 5 स्टार आ जाएंगे। चलो ये बात क्लियर है। अब यदि हम लूप चलाएं कैसे, पिछले वीडियो में जैसे चलाया था, फॉर आई कहाँ से 0 टू, यदि लेस देन n, और यहाँ पर मैं j ले लूँ, आई बाहर ले लिया और आई प्लस जे प्लस प्लस कर दूँ। अब यदि मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ किसको, स्टार को, तो क्या होगा, जो आई की वैल्यू जितनी होगी उतनी जे की है, तो क्या चलेगा, एक आगे चलेगा। जो आई की वैल्यू होगी वही जे की है, तो 0 टू n चलेगा। 0 टू n चलेगा तो सारे स्टार प्रिंट होंगे। हमें चाहिए सिर्फ एक, एक चाहिए। तो मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जो j है वो लेस देन होना चाहिए i से। यदि मैं j को लेस देन i रखता हूँ तब, एक बार मान रख के देख लीजिए, जब मेरे पास देखो i 0 होगा और फिर j चलेगा तो j सबसे पहले 0 होगा और कंडीशन चेक होगी j लेस देन 0 है क्या, j लेस देन 0 है क्या, तो 0 लेस देन 0 कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं होगा तो मिस्टेक हो जाएगी, ये रो हमारी खत्म हो जाएगी, नहीं चलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, यही देख लीजिए। यदि मैं इसको इक्वल कर दूं तो मैं यही, मुझे एक ट्रिक क्या मिली कि आई को लेस देन तो होना चाहिए लेकिन इक्वल भी होना चाहिए। तो जो j लेस देन इक्वल आई है ये कर दूं, ये कर दूं तो कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो आई का तो डिसाइड है बाहर वाले का कि वो 0 टू n-1 चलेगा ही चलेगा। 0 टू n-1 क्यों चलेगा, क्योंकि 0 आई लेस देन, तो n तो इक्वल जाएगा नहीं। हमें चलाना 5 बार, तो 0 टू 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये तो पता है 5 बार चलेगा। अब क्या करना है, ये जो लिखे है ना आई लेस देन इक्वल, तो वो यहाँ लिखते हैं, आई लेस देन इक्वल, सॉरी जे लेस देन इक्वल आई, ये कंडीशन। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखना आई यदि 0 होगा तो जे क्या होगा, जे भी 0 होगा। और ये कहाँ तक चलेगा, इसकी लिमिट क्या है, जे लेस देन इक्वल आई, ये। तो अब देखो जी लेस देन इक्वल आई, अब 0 है तो 0 लेस देन इक्वल आई है क्या, हाँ है। आई क्या था 0, तो 0 लेस देन 0, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल है, हाँ तो स्टार प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा, स्टार प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू 1 होगी क्या, 1 लेस देन इक्वल 0 है, नहीं कंडीशन फॉल्स, तो जो आई है ना वो क्या होगा, वो बेसिकली 1 होगा। अब जो जे है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 टू लेस देन इक्वल आई, तो आई क्या है अभी 1 और जे क्या है 0, तो 0 लेस देन इक्वल 1, तो बेसिकली एक स्टार। फिर जे इंक्रीमेंट होगा, हो जाएगा 1, तो 1 लेस देन इक्वल 1 है क्या, हाँ है, तो 2 स्टार। तो देखो फर्स्ट आइट्रेशन में 1 स्टार, सेकंड आइट्रेशन में 2 स्टार। तो ऐसे ही जब जे की वैल्यू 3 होगी तो कितने स्टार होंगे, 3 स्टार। 4 में 4, 5 में 5, तो बेसिकली ये इस पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए चलिए कोड करते हैं। सो मैं ऑनलाइन आईडी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्च कर लेना ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो यहाँ पर ऑनलाइन जीडीबी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो जो डिफ़ॉल्ट कोड है उसको एस कर देना है और यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना है। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और इसके बाद मेन फंक्शन, और यहाँ पर एन को इनपुट भी ले सकते हैं, मैं यहीं पर रख लेता हूँ बस। तो यहाँ पर क्या था, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो नेस्टेड लूप है ये क्या था, नंबर ऑफ रोज। अब यदि मैं लूप लगाऊं ये किसके लिए, जो कॉलम में पैटर्न है ना उसको प्रिंट करने के लिए। सो फॉर, और यहाँ पर 0 एंड जी लेस देन इक्वल आई, ये इम्पोर्टेंट था इसमें। अब मैं यदि इसको प्रिंट कर दूं तो क्या होगा, प्रिंट
एफ और यहाँ पर %d। तो इस तरह से एक स्टार ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर %d नहीं, यहाँ आएगा स्टार, तो यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा। अब देखो, ये तो पता है कॉलम है जो कि पूरी रो प्रिंट करेगा। रो इससे डिसाइड हो रही है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, लेकिन जो कॉलम है ना वो इससे। अब जैसे ही कॉलम प्रिंट होगा हमें चाहिए पड़ेगी न्यू लाइन, तो यहाँ पर आएगी न्यू लाइन। ये न्यू लाइन का देखो, पहले तो हम भूल गए थे ना, लेकिन जब कोड लिखते हैं तो एक्चुअल में प्रॉब्लम समझ में आती है कि क्या चल रहा है। वो तो ठीक है कि ग्रिड पर हमने सोच लिया कि क्या कैसा करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो यहाँ फेस होती है। तो यहाँ पर हमें चाहिए न्यू लाइन, तो हमने वो कर दिया बैकस्लैश n से। अब बेसिकली इसको रन करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए जो हमने डिज़ाइन किया था ग्रिड पर। सो इस तरह से ये आउटपुट आ रहा है, ये देखिए। तो जो फर्स्ट में है, फर्स्ट में क्या है, 1 है स्टार, दूसरे में क्या है 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। अब यदि ये तो ठीक है, अब यदि समझ में ना आया कि क्या करना है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ जो लूप है ना उसको चला देना n तक। जब समझ में ना आया तब n तक चला दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर स्टार प्रिंट कर देना है, स्टार प्रिंट कर देना है, और जो भी पैटर्न बनाना है उसके बाद डैश भी प्रिंट कर लेना है। अब देखो जैसे मैंने क्या किया था, लेस देन इक्वल आई किया था ना, अब जी लेस देन इक्वल आई बचा क्या, बचा क्या, अब जी में से हमने क्या कर दिया, जैसे आई इक्वल टू 1 था तो बचा क्या, एन में से क्या बचा, 4 बचा। तो 4 के लिए हम दूसरा लूप चला लेंगे, वो क्या हुआ, फॉर जे, ये जे और जो इसमें इस वाले लूप में है जे वो अलग अलग है, तो बचेगा क्या, एन माइनस आई बचेगा, और यहाँ पर जे प्लस प्लस ये बचेगा। यहाँ पर अब ये रिवर्स है, क्या है, रिवर्स है, तो यहाँ पर जो बचा है वो चलाना है ना, तो 0 टू एन माइनस आई और जे लेस देन ऐसे चलाना है। अब मैं यदि इसको रन करूँ और यहाँ पर क्या करना फ्रेंड, डैश और इसको कॉलन। अब मैं रन करूँ तो इसके जो स्टार बचे हैं ना ये वाले, ये आ जाएंगे। अब देखो एक्चुअल में जब हम यहाँ पर आई की वैल्यू 1 लेंगे तो बचेगा क्या, n माइनस 1 बचेगा। अब जैसे हमने आई की वैल्यू 0 ली तो क्या बचा, तो n माइनस 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 5, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। तो बरहमेश जब भी 0 से इंडेक्सिंग होती ना तो हमें यहाँ पर एक कम करना पड़ता है, n माइनस आई माइनस 1, तो मैंने n माइनस 1 माइनस आई कर दिया। तो यदि मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ये अभी के लिए हमें यूज़फुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम प्रिंट कोई पैटर्न बनाएंगे ना तो ये बहुत काम आएगा। अभी के लिए बस हाँ कि ये है हमारे पास, रख लीजिए। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं जो हमें बनाना है कुछ ये पैटर्न। तो ये क्या है, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड है। तो चलिए सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी पैटर्न है उसको ग्रिड की तरह ट्रीट करना है और उसको एक बार ग्रिड पर ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ कर लेना है तो वो कैसे करेंगे, जो भी पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है। तो कोई भी n का मान लीजिए, n का मान स्मॉल ही लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो मैं 5 यहाँ पर लेता हूँ। अब इन्वर्टेड ग्रिड है, सॉरी इन्वर्टेड क्या है, पिरामिड है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले 5 स्टार आएंगे, फिर क्या आएंगे 4 स्टार, और फिर क्या आएंगे 3 स्टार, फिर क्या आएंगे 2 स्टार, और फिर आएगा 1 स्टार। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ रोज क्या है 5, जो कि हमें यहाँ भी 5 है। अब यहाँ पर ये तो मुझे चल गया पता है कि आउटर लूप क्या चलेगा, 0 टू n, सॉरी 0 टू n माइनस 1, तो ये 5 तक हो जाएगा। चलो बढ़िया है। अब इसके बाद अब हमें ये पैटर्न चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टार कितने हैं 5 है, और अगली रो में कितने हैं 4 हैं, अगली रो में कितने हैं
3 है, अगली रो में कितने हैं 2 हैं, और इन द लास्ट रो ओनली 1। तो ये पैटर्न दिख रहा है ना कुछ कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो देखिए। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए 5 स्टार, तो हम क्या कर देंगे 5 स्टार प्रिंट करने के लिए फॉर यही लगा देंगे तो आ जाएगा ना। तो j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन n, तो यहाँ पर j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। अब यदि मैं प्रिंट करूँ स्टार तो क्या आना चाहिए स्टार आ जाना चाहिए। तो ये हुआ 5 स्टार। अब नेक्स्ट के लिए मुझे चाहिए 4 स्टार, तो क्या करना है यही लूप चलाएंगे लेकिन 4 बार चलाएंगे। तो अब की बार क्या होगा j तो 0 होगा लेकिन j लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए n-1। तो फिर क्या होगा इसको प्रिंट कर देना है। तो कितने स्टार प्रिंट होंगे 4। यहाँ पर बेसिकली हर एक के बाद न्यू लाइन आएगी वो कोड में देख लेंगे। तो देखो 5 स्टार, इसमें क्या आएंगे 4 स्टार। अगली बार जे की वैल्यू क्या होगी 0 टू एन जे लेस देन n-2। n-2 मतलब ये 3 स्टार और 2 स्पेस, वो अपने आप बाद में आ जाएंगे, स्पेस नहीं चाहिए बेसिकली वो खाली है। यहाँ पर फिर प्रिंट कर देंगे। तो ये पैटर्न कुछ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर n-1 n-2 n-3 आ रहा है। तो बेसिकली या ऐसा ही हमें यहाँ करना है। अब देखो यहाँ क्या था 1 था माइनस यहाँ 2 था, किस में से n में से, यहाँ 3 था और यहाँ 4 था और लास्ट में क्या होगा 5 होगा। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए n चाहिए और माइनस कर दो इसको। तो बेसिकली जो ये है ना ये आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो यदि देखो ये है ना, अब हमें क्या चाहिए 0 टू 4 चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 1 आ जाएगा 4। अगली बार क्या चाहिए 4 चाहिए, तो 5 माइनस, अगली बार देखो यहाँ 5 स्टार थे, चलेगा कितनी बार ये आएगा 4, लेकिन 0 टू 4 चलेगा तो आइट्रेशन कितनी होंगी 5 होंगी। ऐसे ही यहाँ पर 5 माइनस 2 क्या हुआ 3, लेकिन जब 0 टू 3 मीन्स j0 टू इक्वल 3 में कर दूँ तो आ जाएगा ना। बस ऐसे ही करना है। तो हमारे पास ये सारा पैटर्न बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। बस यदि देखो ये हमने चलाया था ना रिवर्स लूप ये वाला, अब देखो इस लूप को ना ऊपर कर देना है और इसको कमेंट कर देना है। बेसिकली हमें चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था कि n-1 माइनस आए और यहाँ पर इसकी जगह चाहिए स्टार। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं क्या होगा। ऊपर का तो ठीक है नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो j इक्वल टू 0 और अब जैसे ही फर्स्ट आइटरेशन में i 0 होगा तो j कहाँ से जाएगा 0 टू n माइनस आई क्या है 0 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कहाँ तक चलेगा 4 तक, लेकिन आइटरेशन कितने होंगे 5। तो इसके लिए यदि मैं रन करूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ये पैटर्न आना चाहिए ये वाला। चलो तो इसको रन करते हैं। तो ये कुछ एक रो कम आ रही है। तो एक्चुअल में देखो यहाँ हो क्या रहा है 0, एक तो ये कैलकुलेशन हमारी ठीक है कि यहाँ 4 ही आएगा, 4 आएगा तो क्या चलेगा 0 टू 4, लेकिन ये फिर भी एक कम चलेगा क्योंकि हमने यहाँ लेस देन लगा के रखा है। इसलिए यदि हम यहाँ इक्वल कर दें तो हमारे पास 5 जो रोज हैं वही आएंगे। बेसिकली मैं इसको दिखाऊं तो ये आ रहा है अभी। एक्चुअल में यहाँ लास्ट में एक न्यू लाइन होगी बस। तो मैं इसको यदि रन करूं तो ये करेक्टली आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस पैटर्न को किस तरह से प्रिंट करना है ये वाला। अब इसी के बड़े भाई को देखते हैं कि कैसे प्रिंट कराना है। इसका बड़ा भाई ये रहा इन्वर्टेड, जो सॉरी इन्वर्टेड नहीं, जो 180 डिग्री पर इसको रोटेट कर दिया गया है। जैसे इसी को एक पैटर्न ये था,
इसको 180 कर दिए तो ये होगा। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो अगेन प्रिंट, पैटर्न प्रिंट करने से पहले एक बार ग्रिड पर ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसको आगे बनाइए। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, वो देखते हैं। स्टार एंड देन स्टार स्टार, यदि मैं n इक्वल क्या लूँ, 5 लूँ, n इक्वल 5, तो यहाँ पर आएंगे 4 स्टार और यहाँ 5। तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार से ये क्या चाहिए, पैटर्न चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। तो एक तो बात क्लियर है कि जो मेरा आई होगा वो 0 to n ही चलेगा, 0 to n-1 चलेगा। तो ये 5 बार कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या रहा, ये प्रिंट कराने के लिए जो कॉलम में क्या पैटर्न है। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है ये देखो 5 स्टार है, इसमें 4 3 2 1। यदि मैं इस साइड से देखूं तो इसमें कितने स्टार हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसको यदि पिछले से कंपेयर करें तो पिछले और पिछले से इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सेम है इसी की तरह। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें देखो, इसमें इस साइड स्पेस यदि प्रिंट कराते तो होता यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, कितना होता देखो, 1 2 3 और एक 4, ये होता 1 2 3 4, 3 होता, और यहाँ पर एक और एक 2 होता और यहाँ पर और लास्ट में नहीं होता। तो इस तरह से देखो ये पैटर्न बन गया ना हमारा कुछ, इसी को ध्यान में रखना बनाना। सो बेसिकली अब यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर यदि मैं डायरेक्ट पैटर्न प्रिंट करा दूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सिंगल स्टार, डबल, ट्रिपल, 4 एंड 5। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फॉर, और अभी तो ये पिछली बार ही प्रिंट किया ना, तो फॉर आई, सॉरी यहाँ आएगा जे लेस देन इक्वल आई, और यहाँ पर जे प्लस प्लस, यहाँ पर क्या कर देना प्रिंट, और यहाँ पर आएगा स्टार, और इसके बाहर आएगा न्यू लाइन बैकस्लैश एन बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये पैटर्न नहीं होगा प्रिंट, बेसिकली स्पेस नहीं होंगी तो इसका भाई प्रिंट होगा। कौन सा, इस साइड जो पीठ पीछे करके खड़ा है ऐसे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब इसी को उसमें चेंज करने के लिए तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो बचा क्या, इसमें से बचा क्या वो देखते हैं। यहाँ पर बची कितनी, दोनों साइड देखते हैं। हमने ये पैटर्न प्रिंट किया तो यहाँ पर 4 स्पेस बचे, यहाँ पर 3 स्पेस, 2 स्पेस और 1 स्पेस। अब इन स्पेस को, ये बची है ना, इनकी जगह हमें क्या करना, जो स्टार प्रिंट किया था ना, इनके पहले हमें, यदि ये चाहिए तो हमें क्या प्रिंट कराना होगा, डैश। तो इसके लिए हम डैश प्रिंट करा देते हैं एक बार, ठीक। अब देखो जैसे ये था, जो पैटर्न था हमारा, हम उसी को देखते हैं, ठीक है। तो जो पिछला पैटर्न था उसको यदि मैं रन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, कुछ स्टार एंड कुछ डैश। अब स्टार कहाँ आएंगे, स्टार पहले आएंगे, डैश बाद में आएंगे। और स्टार कैसे में आएंगे, जो ये है ना, ये पैटर्न ऐसे में आना चाहिए। तो बेसिकली आए तो वही है, ये इस तरह से आ गए। अब देखो ये तो आ गया। अब यदि मैं इसको पहले प्रिंट करा दूं तो स्पेस पहले आ जाएंगे, इसको पहले प्रिंट करा दूं तो डैश पहले आ जाएंगे, और जो स्टार है वो बाद में। तो वही देख लेते हैं। देखो इसको मैंने ऊपर कर दिया ऐसे, तो क्या प्रिंट होंगे, अब सबसे पहले स्टार हो जाएंगे, बाद में एक स्टार, फिर 3 डैश, सबसे पहले 4 डैश 1 स्टार, फिर 3 डैश 2 स्टार। तो यही तो हमें पैटर्न चाहिए था। ये देखो यदि हम आंसर की बात करें इसकी, तो यहाँ पर यही तो था।
कितने डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश एंड 1 डैश और बाद में 0। तो बेसिकली हमें यही मिल रहा है यहाँ से। सबसे पहले डैश प्रिंट करना, फिर स्टार प्रिंट करना। यदि मैं इसको रन करूँ तो ये पैटर्न सक्सेसफुली बन जाएगा। अब ये कैसे बना, देखो सबसे पहले हमने रन किया लूप को। अब बेसिकली जैसे ये था, इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे स्टार प्रिंट करके। अब जो बच्चा, देखो इसका लूप में जो बचा हुआ बोल रहा हूँ ना, वो क्या है वो देखो। सबसे पहले मैंने यदि Z0 to N चलाया, सॉरी 0 to I चलाया, तो आप जैसे I क्या हुआ, 0 हुआ, तो J क्या हुआ, 0 to 0 लेस देन इक्वल 0 हुआ, ये हुआ। तो बचा क्या, एक आइट्रेशन तो ये चल गई, तो स्टार ये चल गया, बचा क्या, 4 स्पेस बचे ना, जहाँ हम डैश गिन रहे थे, वही तो है 4 स्टार। तो क्यों ना मैं इन 4 स्टार को प्रिंट करा दूँ, 4 स्पेस को प्रिंट करा दूँ। तो एक स्पेस और यहाँ सॉरी एक स्टार 4 स्पेस, ये हो गया। अगली बार क्या हुआ, 2 स्टार 3 स्पेस, 3 डैश या 3 स्पेस, और यहाँ पर अगली बार क्या हुआ, 3 स्टार 2 स्पेस, ऐसा हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लूप को रिवर्स चेंज कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये पहले प्रिंट होंगे, ये फिर स्टार। अब मैंने यदि इनको प्रिंट पहले कर दिया, 3 स्टार सॉरी 3 स्पेस एंड 2 स्टार, और ऐसे ही यहाँ होगा 3 स्टार और 2 स्पेस, 1 स्टार 4 स्पेस, ऐसे होगा। यहाँ पर स्टार आ जाएंगे और ऐसे यहाँ होगा। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, लूप को इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, स्पेस, तो मैं सिंपली जो यहाँ पर डैश है ना, इसको स्पेस से रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं यदि इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा, ये वाला। अब द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि जो इसी का है ना, इसी का इन्वर्टेड हमें करना है। जो 180 डिग्री का है ना, उसको हमें इन्वर्टेड प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले फिर एक ग्रिड बनाइए। जो भी है सब ग्रिड में है। यदि ग्रिड से समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या था, 180 डिग्री था ना, 180 डिग्री, और इसी का भाई अब हम प्रिंट करने वाले हैं, इसी का रिवर्स। तो यहाँ पर ये पैटर्न था कुछ, किसके लिए, n = 5 के लिए। तो n = 5। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हमें इसके नीचे इसी का प्रतिबिंब, दैट इज मिरर। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आएंगे 4 स्टार, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ये आ गया। अब देखो ये था, इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले जो स्टार है ना, इनके लिए देखिए क्या किया था, वो ज़रूरी है। देखो फॉर I0 to N, ये तो क्लियर है। इसके पहले क्या किया था, J0 to लेस देन इक्वल I, और यहाँ पर J प्लस प्लस, ये हो गया ना। अब देखो, अब मैं यदि प्रिंट स्टार और यहाँ पर प्रिंट \n, तो क्या होगा, इसी का उल्टा कर दो, इस साइड लगा दो इन सारे स्टार को, वो आ जाएगा। अब वो आ जाएगा। अब इसके बाद यदि मैं जो बचा हुआ है, इसका बचा हुआ पार्ट में, बचा हुआ किसे कहता हूँ, जो स्टार प्रिंट हो गया ना, जो बची हुई स्पेस है वो पार्ट है बचा हुआ। तो यहाँ पर ये स्पेस जो बची हुई है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है मुझे। अब वो कैलकुलेट कैसे होगी, जो यहाँ वैल्यू होगी सिंपल, देखो I0 है तो n-i कर दो सिंपली। यदि n-i-1 करता हूँ तो जो j ऐसे चलाना पड़ेगा मुझे इक्वल करके, और मैं j लेस देन चलाना चाहता हूँ I, तो ऐसे चलेगा। अब देखो, अब जैसे ही I = 0 हुआ तो j कैसे चलेगा, j चलेगा 0 to n-i, n-i। अब मैं इक्वल नहीं ले रहा हूँ, तो बेसिकली ये एक बार चलेगा और बचा हुआ पार्ट 4 बार ही चल जाएगा। अब जैसे ही I ये आएगा तो j क्या हुआ, j हुआ 0 to n-i, n-i मतलब 4, तो ये लेस देन है, तो ये क्या चलेगा 0 to 3।
इस तरह से ही प्रिंट हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, तो स्पेस पहले और स्टार बाद में, तो बेसिकली हमारे पास ये पैटर्न आ चुका था। अब इस पैटर्न की बात आती है इस करंट वाले की, ये तो इसमें क्या करना है वो देखिए। अब देखो 5 स्टार हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं एंड 1 है, ये तो क्लियर दिख रहा है। लेकिन 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 एक बार स्पेस को भी देख लीजिए, वो क्या कहते हैं। फर्स्ट में क्या है स्पेस, बिल्कुल नहीं, मतलब 0। एंड देन नेक्स्ट लाइन में स्टार क्या है, स्पेस क्या है 1, और फिर से नेक्स्ट में 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4। तो बेसिकली देखो स्पेस में अभी कोई पैटर्न बन रहा है ना, वो देखिए। तो यहाँ पर ऊपर वाला आउटर लूप तो फिक्स है ना, यस फिक्स है। अब देखो, अब यदि मैं लूप लगाऊं कैसे इसको प्रिंट करने के लिए, तो यदि फॉर J0 2 कहाँ तक जाएगा ये, J लेस देन I जाएगा और J को प्लस प्लस कर दो। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनाया था हमने कुछ, सॉरी इसको बनाया था स्टार डबल स्टार और आगे ट्रिपल स्टार, इसको बनाया था ना। तो हमने क्या किया था, J लेस देन I किया था ना, ताकि I 0 हो और ये 0 to 0 चल सके, 0 to 0 चल सके। तो यहाँ I लेस देन इक्वल लगा दिया था, तो वो चल जाएगा 0 के लिए चल जाएगा, तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमें फर्स्ट लाइन में क्या चाहिए, 0 स्पेस, तो मतलब ये नहीं चलना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या लगाया था, J लेस देन I। अब मैं यदि यहाँ तो पता है मैंने किस लिए ये लूप लगाया, स्पेस प्रिंट करने के लिए, या अभी के लिए मैं यहाँ डैश कर देता हूँ ताकि ध्यान रहे, डैश प्रिंट किया। अब बचा कितना हमारा पार्ट, बचा कितना, आई जो चला, जो भी चला उससे बचा क्या, यहाँ पर जे है ना, जो जे जितना चला उससे बचा हुआ पार्ट चलेगा स्टार वाला। तो फॉर, और यहाँ पर जो जे है वो कितना चलेगा, वो चलेगा मेरा n माइनस आई चलेगा। चलो यहाँ चलेगा। यदि इसको मैं यहाँ 0 कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 टू चलेगा कितना वो देखना पड़ता है हमें, चलेगा इतना n माइनस आई एंड जे प्लस प्लस चलेगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आई 0 होगा, तो यहाँ पर यदि मैं 5 लूँ और यहाँ पर 0 माइनस कर दूँ, तो जे लेस देन 5 मतलब 0 टू 4 चलेगा। आइट्रेशन कितनी होंगी, 5 होंगी, स्टार कितने प्रिंट होंगे, 5 होंगे, 5 स्टार प्रिंट हुए। अब अगली आइट्रेशन में क्या होगा वो देखते हैं। अगली आइट्रेशन आएगी यहाँ, जब आई की वैल्यू होगी मेरे पास 1 होगी, तो जे सबसे पहले, अब ये क्या चलेगा, वो चलेगा 0 टू 1, तो यहाँ पर एक बार 0 के लिए चलेगा और यहाँ पर लेस देन लगा रखा है, तो यहाँ पर एक बार 0 स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ये एक स्पेस प्रिंट हुई। अब जैसे ही 1 आएगा तो 1 लेस देन 1 होगा नहीं, तो ये चलेगा नहीं, सिंपल। अब इसी की नेक्स्ट लूप में आइए, ये क्या कहता है, n इक्वल n क्या था 5, सो 5 माइनस आई क्या था 1, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या चलेगा, इसको ये लिमिट देख रहे हैं अभी हम लोग, तो ये तो पता है 0 टू क्या चलेगा, 0 टू लेस देन n माइनस 1, तो n माइनस 1, तो ये चलेगा 0 टू 3, तो आइट्रेशन कितनी होंगी 4, तो यहाँ पर ये कितने स्टार प्रिंट होंगे 4। ऐसे अगली बार में ये 2 डैश 3 स्टार एंड 2 स्टार 3 डैश एंड 4 डैश 1 स्टार, इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। तो चलिए एक बार इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो जो पिछला है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, बाहर वाला तो रहेगा ही रहेगा बस। अब अंदर वाले से हमें काम क्या कराना है, जी 0 टू क्या लेस देन आई एन जी प्लस प्लस, यहाँ क्या प्रिंट कराना था स्टार। अभी
सॉरी, यहाँ स्पेस प्रिंट कराना था, मैं डैश प्रिंट करा देता हूँ, बाद में स्पेस से रिप्लेस कर दूँगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रिंट करते हैं। रिमेनिंग मतलब स्टार वाला, स्पेस तो हमने प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पर जे बचा क्या, एन माइनस आई। तो इसको मैं जीरो तक, जीरो से ले जाता हूँ, कहाँ से, एन माइनस वन तक, और जे प्लस प्लस। अब देखो बेसिकली यहाँ क्या होगा, कमेंट लिख लिया करो, वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये आई ज़ीरो होगा तो जे क्या होगा, वो देखिए, जे ज़ीरो होगा और ज़ीरो टू लेस देन एन माइनस आई। एन माइनस आई, एन क्या था, फाइव। यदि हम फाइव रखें तो फाइव माइनस ज़ीरो, तो इसकी रेंज क्या होगी, जे ज़ीरो टू क्या चलेगा, फोर, फोर चलेगा। चलो बना, तो बस यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार, और यहाँ पर हर एक रो के बाद नई लाइन। इसको मैं रन करूँ तो रिक्वायर्ड आउटपुट आना चाहिए। तो बेसिकली देखो रिक्वायर्ड तो आ रहा है बट डैश आ रहा है, बस डैश को रिप्लेस करना है स्पेस से। ये समझ में आया, इसीलिए मैं यहाँ पर डैश लेता हूँ पहले। तो मैं एक बार डैश हटा देता हूँ, तो जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा इस तरह से। और रिक्वायर्ड क्या था, ये इसमें देखा तो ये। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पिरामिड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हमने देखा इस पैटर्न को कैसे करना है, और इस वाले पिरामिड को कैसे करना है, और फिर एक ये पिरामिड और ये पिरामिड। सो इस तरह से ये स्टार्ट पैटर्न की सेकंड वीडियो खत्म हुआ। थर्ड वीडियो में हम कुछ एडवांस पैटर्न करेंगे। सो दिस इज फॉर दिस लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।